हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। कोलकाता में गिरिडीह की बेटी की संदेहास्पद मौत, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। आरोपी पति की भी की जमकर धुनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शहर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा माहौल। 151 फुट लंबे तिरंगे को हाथों में थामे उत्साह में नजर आए लोग। अखिल भारतीय किसान महासभा ने फूका ट्रंप और पीएम मोदी का पुतला। 7 सूत्रीय मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हुई पूरी, डीसी और एसपी ने किया फुल रिहर्सल, परेड का निरीक्षण, व्यवस्थाओं की भी की समीक्षा। गिरिडीह की एक विवाहिता का शव कोलकाता में फंदे से झूलता मिला है। मृतका के मायके वालों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज हत्या करार दिया है और थाने में लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार पचम्बा थाना क्षेत्र के बर्तर काली मंडा निवासी शंकर प्रसाद साहू की बेटी रानी कुमारी की शादी करीब 1 साल पहले मिर्जागंज निवासी अमरेंद्र साहू से हुई थी। शादी के बाद अमरेंद्र रानी को लेकर कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहने लगा। रानी के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज में पैसे और जेवर की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि दहेज के लिए रानी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलती रानी के परिजन कोलकाता पहुंचे और शव लेकर गिरिडीह लौट आए। इस दौरान मृतका के मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। गुस्साए परिजनों ने पति अमरेंद्र की पिटाई भी कर दी। रानी के मायके वालों ने कोलकाता के VIP नगर थाने में पति सहित ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करने की लिखित शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नहीं दिया तो मार दिया। मार दिया गया है। पैसा दो इसका साथ हुआ, फोन की, बोले हमको इतना पैसा चाहिए, जाओ लेके आओ। मेरा बेटी, मेरे पास पैसा नहीं था। 15 लाख तिलक दिए, 5 बार सोना दिए, बर्तन भी दिए और बाइक मांगा था। उसका बाद मेरा बेटी के लिए से फोन किए मत समाज, फिर फोन लगाने तो बार-बार फोन कर देना, ससुर भी और समाज भी, और उसका सास को लगाए तो गाली बकने लगी। खाली मेरा से बात हुआ, इतवार को रात से सामने तारीख बताइए जी, तारीख बेटा, दोनों बेटी मिलके, दामाद मिलके, सब मिलके तो फोन दिए। 1 महीना फोन चलाई, उसके बाद फोन रखवा दी। पप्पा लोलानवा दे लियो, चुगली कर रही था ऐसे, तो पापा 20 हजार के मोबाइल दे दलो, एगो अंगूठिया ना देवे पार लो।
उसके बाद फ़ोन रख दी। वो इतना सुनती है, उसको बर्दाश्त नहीं था, फ़ोन रख दी तो पापा गए थे तो फ़ोन उसको लाने, तो फ़ोन वो ले आई यहाँ। फ़ोन छोड़ के 15 दिन पहले चली गई इस दिन कौन सी भैया उसके कौन बाद यात्रा था उस दिन नहीं, उसके 2 दिन बाद। और बोली कि ससुर के साथ जाएगी तो जाना। और यहाँ आने के बाद पापा बोले क्या नहीं तुम जाएगी, दामाद आएगा लेने तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो बोलती मैं दीदी की अगर पापा हम एक साथ चल जीबो, पापा हम ससुर साथ चल जीबो, काहे कि हमरा नंदी ससुरिया हमरा है ना बहुत बात बोलते हम चल जीबो ससुरे साथ, हमरा छोड़ दे नहीं है तो कहना छोड़ दे। और बाद फिर तो संडे को बात हुआ रात में 11:54 में। उसके बाद बोली कि ठीक हो, हम सबसे बात करती, फ़ोन करती थी, हफ्ता में एक बार सबसे बात करती थी। तो बात हुआ कि हम बोले कि कल फ़ोन करियो, सबसे बात करवा दो 3 बजे। वो हमेशा सोमवार को फ़ोन करती थी, तो सोमवार को घर में रहते थे, उनको हस्बैंड वाला ही फ़ोन से करती थी, उसके बाद फ़ोन नहीं था। तो हस्बैंड वाला फ़ोन से करती थी तो 1 घंटा बात करती थी, रूम बंद कर रहता था तो ही करती थी, ऐसे नहीं करती। सब काम मिला, उधर से आया सुबह, बोला क्या फ़ोन आया जीजा बोले क्या रानी आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो बोले जिया जी, बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? तो बोले क्या 9:30 बजे हुआ, हम लोग पुलिस बुलाए, दरवाजे तोड़ के अंदर गए। तो बिना कोई कुछ जाने पुलिस को कैसे बुला लेता है? क्या आप लोग को सूचना दिया था? एक बार फ़ोन आया, उसके बाद उसके पापा को फ़ोन किया, वो गिरिडीह में रहते हैं, उनको फ़ोन किए, बोले कि आप कहाँ रहते थे वो? वो रहते थे दुखिया महादेव रोड में, कोई कौन TMT पर? वहीं पर रहते थे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत बुधवार को झंडा मैदान में अंतिम परेड पूर्वाभ्यास हुआ। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने परेड का निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल की सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पूर्वाभ्यास में महिला पुरुष पुलिस जवान, गृह रक्षा वाहिनी, जिला पुलिस बल के जवान, स्कूली बच्चे और विभिन्न प्लाटून शामिल हुए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मुख्य मंच, अतिथि दीर्घा, आमजन की बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश, सजावट, सुरक्षा, पार्किंग, यातायात नियंत्रण, चिकित्सीय सुविधा और आपात सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों ताकि समारोह भव्य और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। अधिकारियों और जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए उपायुक्त ने कहा, चेहरे पर आत्मविश्वास, उत्साह और राष्ट्रीय प्रेम की ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को यादगार बनाने में अपना पूरा योगदान दें। उन्होंने जिले वासियों से विशेष अपील की कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर सम्मान पूर्वक राष्ट्र ध्वज अवश्य फहराएं। सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर पर्याप्त बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा निवासी प्रवासी मजदूर गुरुचरण महतो आखिरकार दुबई से सुरक्षित अपने वतन लौट आए हैं। बुधवार को उनकी घर वापसी हुई, साथ ही कंपनी ने 3 माह की बकाया मजदूरी का भुगतान भी कर दिया। गौरतलब है कि गुरुचरण महतो दुबई के एक ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते थे, लेकिन पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। खाने पीने की तंगी और कंपनी के उत्पीड़न के कारण उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। वेतन मांगने पर उन्हें धमकाया गया और एक कमरे में बंद कर महज एक वक्त का भोजन दिया जा रहा था। हालात बिगड़ने पर गुरुचरण महतो ने प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के माध्यम से वीडियो संदेश जारी किया। यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड और भारत सरकार हरकत में आई। इसके बाद श्रम विभाग की टीम लीड शिखा लकड़ा और अन्य प्रयासों से उनकी रिहाई और मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हुआ। गुरुचरण महतो ने वतन लौटने के बाद सबसे पहले ईश्वर का नाम लेकर अपने गांव की मिट्टी को चूमा और कुल देवी देवताओं की पूजा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार, श्रम विभाग, समाजसेवी सिकंदर अली और मीडिया कर्मियों का आभार जताया। वहीं समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा कि रोजी रोटी के लिए लाखों लोग विदेश का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ कई बार बेहद दर्दनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सरकार को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वापसी हो गया। मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से आभार करता हूँ कि मैं सुखपूर्वक से मैं पहुँच गया। आप लोग को लिए मैं प्रणाम करता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में गिरिडीह में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।
झंडा मैदान से शुरू हुई यह यात्रा टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, शिव मोहल्ला, गांधी चौक होते हुए एकेडमी मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में स्कूली छात्र छात्राएं, स्कूल के नागरिक, पूर्व सैनिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। देशभक्ति के नारों से गूंजते इस आयोजन में सभी के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था, जिससे पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। मुख्य आकर्षण 151 फीट लंबा तिरंगा रहा, जिसे सैकड़ों छात्रों ने मिलकर थामे रखा था। मार्ग में खड़े लोगों ने जगह जगह यात्रियों का स्वागत किया और फूल बरसाए। इसके बाद एकेडमी मैदान में यात्रा के समापन पर राष्ट्रगान गाया गया और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने युवाओं से देश की एकता, अखंडता और तिरंगे की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। युवा साथियों से निवेदन है कि थोड़ा कैंप बना के खड़ा रहे। पीछे तरफ के युवा साथियों से निवेदन है कि थोड़ा कैंप बना के खड़ा रहे। कैंप बना के खड़ा रहे। उसको नीचे, तिरंगा को नीचे कीजिए। आज गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही नहीं बल्कि अनुषांगिक इकाई जैसे विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और अलग अलग कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग मिलकर, चूंकि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अपील आह्वान है कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाना है और हमारे देश की आन बान और शान इस झंडे के लिए एक संकल्प लेना है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे। और साथ ही उन तमाम महान विभूतियों को भी मैं नमन करती हूँ जिनके बलिदान की वजह से हम सभी देशवासी आज स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तो मैं तमाम गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस भव्य तिरंगा यात्रा में सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पीटान प्रखंड के पालगंज स्थित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना परिसर में बुधवार को हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योजना से जुड़े जल सहिया और पंचायती राज सदस्यों के साथ बहुग्रामीण जल आपूर्ति योजना के सफल संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रांची से आए वॉश स्पेशलिस्ट कुमार प्रेमचंद और पेयजल स्वच्छता प्रमंडल डिवीजन 2 के कार्यपालक अभियंता ने जल जीवन मिशन के तहत संचालन एवं रख रखाव, एकत्रित जल कर के महत्व और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की साफ सफाई एवं देखभाल की जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी। अभियान के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई, वृक्षारोपण और स्वच्छता शपथ दिलाने जैसी गतिविधियां की गई। इस अवसर पर कन्या अभियंता, जिला समन्वयक, यूनिसेफ स्पोर्ट, IDF टीम, ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर और ग्रामीण उपस्थित रहे। पपरवा टांड में बुधवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले भाकपा माले ने सभा, प्रतिवाद मार्च, मोदी ट्रंप पुतला दहन और ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह देशव्यापी कार्यक्रम किसानों, गरीबों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के हित में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राजकुमार यादव ने कहा कि किसानों पर किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता पूरन महतो ने आरोप लगाया कि गिरिडीह में पूरे राज्य से ज्यादा भ्रष्टाचार और माले विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि यह सिर्फ सांकेतिक कार्यक्रम है, जल्द ही गिरिडीह में बड़ा आंदोलन होगा। सभा के बाद प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें मोदी और ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और चौराहे पर दोनों के पुतले फूके गए। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के सामने कमजोर पड़ गए, जबकि भारत को भी अमेरिका पर समान टैरिफ लगाना चाहिए। किसान नेता पूरन महतो और विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वोट चोरी कर सत्ता में आई है और अब धर्म के नाम पर और झूठे वादों से जनता को गुमराह नहीं कर सकती। नेताओं ने आरोप लगाया कि अफसरशाही के कारण जनता परेशान है और सीसीएल क्षेत्र में बड़े कोयला चोरों के साथ प्रशासन की मिलीभगत है। कार्यक्रम में विजय सिंह, कौशल्या दास, रामेश्वर चौधरी, नागेश्वर महतो, राजकुमार दास, दानेश्वर पासवान, मुन्ना राणा, जयंती चौधरी, रामकिशन यादव, पवन यादव, हुबलाल कोल, राजेश सिन्हा, कन्हई पांडे, मेहताब अली मिर्जा, अजीत राय, रामलाल मुर्मू, शंकर पांडे और दारा सिंह समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। डीसी की अनुपस्थिति में 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीडीसी
को सौंपा गया, जिसमें अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द करना, बड़कागांव में अडानी द्वारा किसानों की जमीन हड़पने की प्रक्रिया रोकना, गैर मजूरवा जमीन का रसीद काटना, वन भूमि पर रहने वाले किसान आदिवासियों को वन पट्टा देना, सीसीएल क्षेत्र में रहने वालों को आवासीय प्रमाण पत्र देना, भूमाफियाओं की जमीन हड़पने की गतिविधियों पर रोक और जमुआ प्रखंड के दलिया में आबादी के बीच चल रहे पत्थर खदान को बंद करना शामिल है। इस मौके पर तबराक, नौशाद, कन्हैया सिंह, मनीष मंडल, पिंटू, प्रियंका उपाध्याय, उदय सिंह, राजकुमार राय, मनोहर, दिलीप राय, मसूदन कोल और मजहर समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने माले की सदस्यता ग्रहण कर आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया। की जो जमीन है वो गर्मजरवा घास की जमीन कटेगी, बकास का जमीन का रसीद कटेगा, वो किसान का जो बंदोबस्ती है उसको राइफी का। आज अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा संयुक्त मोर्चा किसान सभा के आह्वान पर पूरे देश में जो ऐसे राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध और प्रतिवाद मार्च और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से देश के संप्रभुता पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा हमला किया जा रहा है, 50% टैरिफ लगाने से लेकर के वो धमका रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कि आप रूस के साथ में तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हमारे देश की सार्वभौमिकता के ऊपर हमला है, हमारे संप्रभुता पर हमला है। हमारा मुल्क, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, एक आज़ाद देश है। हम कौन सा काम करेंगे नहीं करेंगे ये तय करना हमारी सरकार का काम है। 140 करोड़ लोगों का काम है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो धमका रहा है, हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप घुटना टेकना बंद करो और अमेरिकी राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब दो। यदि वो 50% टैरिफ लगाता है तो भारत में भी अमेरिकी वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगना चाहिए। नगर भवन में बुधवार को पंचायत उन्नति सूचकांक विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक और अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि पीएआई पंचायतों के विकास का 9 प्रमुख क्षेत्रों गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, सुशासन और सामाजिक न्याय में मूल्यांकन करता है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की रैंकिंग पीएआई पोर्टल पर अपलोड डाटा के आधार पर होती है, इसलिए सभी अधिकारी समय पर और सटीक जानकारी दर्ज करें। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वीडियो सीओ और पंचायत मुखिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सलूजा गोल्ड स्कूल में चल रहे सीबीएसई क्लस्टर 3 कबड्डी टूर्नामेंट के तीसरे दिन भी खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर दिखा। दर्शकों की भीड़ में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पूरे दिन हुए मुकाबलों में टीमों ने दमदार रीडिंग, टैकलिंग और बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस प्रतियोगिता में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपने खेल से सबका ध्यान खींचा। प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा, यह गर्व का क्षण है कि लड़कियां पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर खेल के मैदान में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शानदार प्रदर्शन कर रही है और उन्हें मात भी दे रही है। आज के मुकाबलों में अंडर 19 बालक वर्ग में एमजीएम ओपन और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल ने जीत दर्ज की। वहीं अंडर 14 बालिका वर्ग में ग्रिजली विद्यालय, ज्ञान निकेतन, डीवाई पाटिल स्कूल और रेडियंट इंटरनेशनल ने शानदार जीत हासिल की।